जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानेंगे अधिक मास श्रावण शुक्ल में पड़ रहा प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। इस दिन पूजन का शुभ समय क्या होगा, जानेंगे संपूर्ण व्रत विधि नियमों के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का होता है और इसी दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अभी अधिक मास का समय है और श्रावण का महीना है, तो अधिक मास में वैसे ही अगर आप भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करते हैं तो इसका अनंत फल प्राप्त होता है। अधिक मास में जितने भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उसका फल कई गुना ज्यादा होता है और वहीं पे अगर पाप कर्म किए जाते हैं तो उसका भी कई गुना फल प्राप्त होता है। तो अभी श्रावण का महीना है, अधिक मास का समय है, तो इस दौरान जो कि प्रदोष का व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायी है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए तथा भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को रखने से सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत करने से शत्रुओं का विनाश होता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के प्रदोष व्रत को सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। वहीं पे शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना से इस व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 अधिक मास श्रावण शुक्ल में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 30 जुलाई 2023 दिन रविवार सुबह 10:35 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार सुबह 7:27। प्रदोष का व्रत जो रखा जाता है इस व्रत को जो कि प्रदोष व्यापनी ली जाती है। इस कारण से प्रदोष का व्रत जो कि शुद्ध रूप से 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस बार रविवार के दिन प्रदोष का व्रत है और जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इस दिन के व्रत को करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 30 जुलाई को प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:24 और सूर्यास्त शाम 6:45 है और इस दिन राहु काल का समय जो कि शाम 5:04 से शाम 6:45 तक राहु काल का समय है। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, इसके बाद या इसके पहले ही करना चाहिए। सूर्यास्त शाम 6:45 तक है और राहु काल भी शाम 6:45 तक है। इस कारण से इस दिन पूजन का जो समय होगा वह समय 30 जुलाई को शाम 6:46 से लेकर के शाम 7:45 तक आप प्रदोष व्रत में पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले तो बड़ा ही अच्छा होगा।
इस दिन योग जो कि इंद्र योग होगा सुबह 6:33 तक, उसके बाद वैधृति योग रात्रि 3 बजे तक, उसके बाद फिर विषकुंभ योग होगा। नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र रात्रि 9:32 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करें। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इस दिन रविवार का दिन है तो सबसे पहले स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य प्रदान करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है। अगर सूर्य देव को प्रत्येक दिन अगर अर्घ्य प्रदान किया जाए, इससे व्यक्ति को समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा भाग्य उज्जवल होता है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां जो कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद व्रत धारण करने वाले को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान का सुबह और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे, बिलपत्र 3 पत्ते वाला उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। बिलपत्र 3 पत्ते वाला हो, यह ध्यान रखे। बिलपत्र चढ़ाते समय आप नमः शिवाय स्त्रियां जो कि नाम जप करे और पुरुष ओम नमः शिवाय आदि जपते हुए भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करे। बिलपत्र में कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव जी को सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित की जाए, इससे व्यक्ति के 3 जन्मों के पापों का संहार हो जाता है। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र भगवान शिव जी को अर्पित करें। मंदार की माला भगवान शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी को अर्पित करें। विशेष प्रकार से अभी के मौसम में ऋतु फल जो भी मिले वो भगवान को अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तु जो भी हो वह भगवान शिव जी को चढ़ाएं। प्रदोष के व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके प्रदोष का व्रत धारण करें। केवल प्रदोष के व्रत में जो कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, आप एक समय फलाहार ग्रहण करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव जी को नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ करें या शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रती को इस दिन अपने ऊपर नियंत्रित रखनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन, आरती, कथा श्रवण आदि का कार्य करना चाहिए।
इससे भगवान देवों के देव महादेव अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान शिव जी की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।